कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। शिक्षा देती हो? बोलो माताओं। हर मां को यह शिक्षा देनी चाहिए, सास को सास की दृष्टि से नहीं, मां की दृष्टि से देखना, ससुर को पिता की दृष्टि से, देवरानी जेठानी को बहन समझना। कितनी अच्छी शिक्षा देकर के, संस्कार देकर के देवती को भेजा। अगर ये शिक्षा हर एक मां अपनी बेटी को देकर के भेजे तो कभी ससुराल में झगड़े नहीं होंगे। अगर बेटी सास को मां माने तो लड़ाई होगी? बताओ। पिता को, ससुर को पिता की दृष्टि से देखे तो क्या झगड़ा होगा? और देवरानी जेठानी को बहन समझ लेवे तो कभी लड़ाई हुई ना सकत। लेकिन ना, तेरो मेरो मेरो तेरो, लड़ाई है गई, पति से झगड़ा है गो। बोलिए अपनी अम्मे समझाई लियो, नकटी अबे तक तूने हैं वो अम्मा नहीं मानी, इसका मतलब मेरा तेरा तेरा मेरा कर रही है तुम। और एक बात कहेंगे माताओं, बुरा मत मानना, शादी के बाद में बेटी से बात उतनी करना लिमिट में, बहुत लिमिट में, मिनट 2 मिनट 4 मिनट 2 दिना 4 दिना में हालचाल पूछना। जो माँ अपनी बेटी से ज्यादा सारे दिन बात करती है, फोन पे ही लगी रात है, समझ लो उसकी लड़की के घर को कोई बचा नहीं सकता बिना टूटे। वो घर टूट जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। जो बेटी अपने माँ से सारे दिन बात करती रहा, मम्मी नमक सब्जी में ज्यादा है, वो ससुर चिल्लाए रहे थे, मम्मी को बीपी आई हो, बोले अब किधर चिल्लाए, तू ईंट दिए खोपड़ी में, हाँ नहीं तो 112 नंबर डाल करिए, पुलिस को बुला लिए, सो मार डंडन टूट जाइए, सो इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। सोई बिटिया ने फोन कर दो, मम्मी की रील दिमाग में घूमी हैं, फोन कर दो, पुलिस आई, मार तोड़ कर गई, चली गई। लेकिन सास ससुर को पीटा, डंडे मारे, उनके दिल में गांठ हो गई हैं। फिर कहती कि हाय सास ससुर दुर्व्यवहार करते हैं, छोटी बहू को ज्यादा चाहत, बड़ी को कम चाहत हैं। भाइयों ध्यान रखना माताओं, और मैं माताओं से भी कहूंगा, बहुओं को बहुओं की दृष्टि से मत देखो, बहुओं को बेटी की दृष्टि से देखो। कछु ऐसी बहू के मुंह में छाले हुए विजय भैया, सब्जी ना खाए पाए रहे क्योंकि नमक मिर्च ज्यादा लग रहे हैं, छाले हैं मुंह में, उन्हें कहीं थोड़ा दूध डालने, दूध में मीठ के मिठाई के साथ में, गुड़ के साथ में, चीनी के साथ में खा लेंगे। और जो दूध डालो हाय डोकरी की आग लग गई है, फूल की बम हुई, कुन्ना बैठी। अब बेटा आओ, हारो थको ड्यूटी से, जो अम्मे देखो कहे मैया क्या बात है, का बुखार आएगा? बोले लला बुखार का आएगा। सही बात तो जाए, सवेरे ठंड में मठा फेंते फेंते रही, चला चला हाथ में ठेटे पच जाती, लेकिन घी निकलते ही ना है। क्यों? बोले तेरी बहू मलाई मलाई खाए ले।
मलाई मलाई खाए ले तो घी कहां से निकले? तब तो बहुएं चुटीला पकड़ती हैं फिर हैं, तो बहुओं को दोष ना होते। सास अगर बहू को बेटी मान ले और बहू सास को माँ मान ले तो माता बेटी में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं। कभी लड़ाई होती है माँ बेटी में? नहीं, कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी उस घर में दरार पैदा नहीं होगी। वो घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। कितनी अच्छी शिक्षा दी। इसीलिए बहनाओं माताओं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, क्योंकि बेटी ससुराल में अच्छे चाल चलन लेकर के जाती है तो जोगिंद्र भैया लोग क्या कहते हैं कि यार इसके माँ बाप भी अच्छे होंगे। कहते हैं ना, जब अच्छा व्यवहार अच्छा बर्ताव रखती है, तो अगर ऊधमबाजी करती है, मार तोड़ करती, गाली गलौज करती है, स्त्रियों का स्वागत सम्मान नहीं करती तो लोग क्या कहते हैं? क्या करोगे? ऐसे जगह बाप मेहताई है, जैसी लली है जैसे बाप मेहताई, तो लोग बाप माँ को गालियां देते हैं, बोले उसके बाप माँ अच्छे नहीं है। अगर माँ बाप अच्छे होते तो लड़की अच्छी होती। कहा बेटी कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी सास इसलिए बोलेगी। हाँ, कभी कभी सास इसलिए ताने मारे बहुत ज्यादा दान दहेज लेके नहीं आई, लेकिन तू अपने मुंह को मत खोलना, कुछ बोलना नहीं, ताने मारेगी। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने मेरे हृदय को छोड़ेगी, पर कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। गुणों से सजाना, शरीर को श्रृंगार से मत सजाना, शरीर को आभूषणों से मत सजाना, शरीर को वस्त्रों से मत सजाना, शरीर को गुणों से सजाना। होठों पे लाली की जगह मुस्कान हो, विद्या भलाई की हो, नथुनिया नेकी की हो। कंठ श्री